आप सभी को सुखमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज भगवान आत्मा, निज शुद्धात्मा, निजात्म देव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए हाथ पाँवों को। सुखासन में बैठिए, कोई चिंता विचार नहीं। शांति 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 का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं है। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पढ़ाना नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई काम नहीं है। आराम शांति का अनुभव करें। मैं कौन हूँ? मैं जीवास्तिकाय शुद्धात्मा हूँ। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश मैं का अनुभव, मैं का एहसास महसूस, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश मत देखिए। मन में, आंखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार, वर्ण मत लाइएगा, मत देखिएगा। शांति का अनुभव करें, कोई चिंता विचार नहीं।
आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास ब्रह्मरनाद। मकार का उच्चारण ब्रह्मरनाद करेंगे। मकार का उच्चारण के द्वारा हम अपने आत्म प्रदेश, अपना संवेदन, अपना ज्ञान, अपना एहसास, महसूस, फीलिंग पर मन को स्थिर करेंगे। वही आत्मा है। पेट में हवा भर करके होंठों को बंद करके भ्रुकुटियों के मध्य, भौहों के मध्य में, पूरे शरीर में मन को स्थिर करके मकार का उच्चारण करेंगे। मकार का उच्चारण करते समय पूरे सिर में और पूरे शरीर में किस प्रकार झंकार, रोमांचन, शांति का अनुभव हो रहा है, अनुभव करें। मकार का उच्चारण के निमित्त से सिर में, आत्म प्रदेश में कैसा एहसास महसूस होता है, उसका अनुभव, एहसास महसूस करते रहिए। उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है। हम 3 बार बोलेंगे। एक एक बार में 10-10 बार हमको मकार का उच्चारण करेंगे। पेट में हवा भर के बार बार बार। अब पहली बार हम मकार का उच्चारण शुरू करेंगे पेट में हवा भर करके, और 10 बार बोलेंगे। बोलते समय और बोलने के बाद भी सिर में कैसा ऐसा शांति, एकांत का अनुभव होता है, रिलैक्स, रोमांचन, झंकार का अनुभव, उसका अनुभव करते रहिए। वही आत्मा है। शांति से बैठिए। हाथ नीचे घुटने पर रखिए। मकार के उच्चारण से पूरे शरीर में झंकार झंकार झंकार, रोमांचन, शांति, एकांत का अनुभव होता है, हो रहा है।
वह आत्मा का एहसास महसूस अनुभव सत्ता है, उसी पर मन को स्थिर करें। शरीर में कोई एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन होता नहीं। शरीर में स्थित आत्मा में धड़कन फड़कन एहसास महसूस होता है। शरीर में नहीं, शरीर में स्थित आत्मा में होता है। इसलिए जो भी एहसास महसूस फीलिंग एकांत संवेदन कंपन जो भी है वो आत्मा का है, उसी पर मन को स्थिर करें। जंकार का अनुभव करने से, उच्चारण करने से, मकार के उच्चारण से जो सिर में आत्म प्रदेश है, आत्मा की सत्ता है, वहाँ पर कंपन एहसास महसूस फीलिंग क्रिएट होता है। अधिक प्रमाण में संवेदन होने लगता है। उसी पर मन को स्थिर करें। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा हम हमारे आत्मसत्ता को, संवेदन को हम जागृत करते हैं। जागृत करना अनिवार्य है। इस प्रकार अभ्यास किए बिना आत्मा की सत्ता, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का संवेदन कैसा होता है मालूम नहीं पड़ता। ये सब ध्यान अभ्यास के विभिन्न विधान हैं। ध्यान का अर्थ है आत्मा पर मन को स्थिर करना, स्थिर करने का प्रयत्न करना, और वहाँ जो विकल्प संकल्प टेंशन उत्पन्न होते हैं उनको दूर करना ही ध्यान है। शांति का अनुभव करें। अब दूसरी बार मकार का उच्चारण करेंगे। भ्रामरी नाद। कान के छेदों को, रंध्रों को बंद करके छोटी उंगलियां भ्रुकुटियों के मध्य होनी चाहिए। अब हम पेट में हवा भर कर शुरू करेंगे। कान के छेद बंद करें, 10 बार बोले।
शांति शांति से बैठिए, दोनों हाथ घुटने पर रख करके शांति का अनुभव करें। अब अंतिम बार मकार का उच्चारण करेंगे, 10 बार बोलेंगे। अंतिम बार पेट में हवा भर करके और कर्ण के कान के छेदों को बंद करके छोटी उंगलियां भ्रुकुटियों के मध्य रखेंगे। अमृताशीति ग्रंथ में आचार्य योगिंदु देव कहते हैं, जिन्होंने परमात्म प्रकाश योग सार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथ की रचना की है, ऐसे महायोगी मुनि महाराज महायोगी योगिंदु देव कहते हैं अमृताशीति ग्रंथ में, कान के अंदर मन को स्थिर करके ध्यान करने से, कान के अंदर स्थित आत्म प्रदेशों पर मन को स्थिर करके ध्यान करने से, आत्मा का ध्यान करने से आपको अपनी दिव्य ध्वनि सुनाई देगी। सभी जीवों में दिव्य ध्वनि है, वह आत्म साधना से प्रकट होती है दिव्य ध्वनि। तो हम सब
मकार का उच्चारण 10 बार अंतिम बार शुरू करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें पूरे सिर में, मस्तक में। झंकार, रोमांचन, एकांत, शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं। आनंद 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 का अनुभव करें। शरीर में जो भी संवेदन, एहसास, फीलिंग मात्र है वही ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र का अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेशों का अनुभव। ज्ञान मात्र का अर्थ ओनली ज्ञान गुण, ऐसा अर्थ है ही नहीं। ज्ञान मात्र का अर्थ है संपूर्ण सत्ता का अनुभव, एहसास, महसूस, फीलिंग। सत्ता, अस्तित्व, उसका नाम ज्ञान मात्र है। आत्मा केवल एहसास, महसूस मात्र ही नहीं है, अर्थात ज्ञान मात्र ही नहीं है। साथ में आत्मा में अनंत गुण है, दर्शन है, सुख है, शांति है, बल है, चारित्र है, इत्यादि अनंत गुण हैं। इस प्रकार समय सार ग्रंथ में आत्मा को संवेदन मात्र कहा, पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेशों का अनुभव मात्र कहा, और साथ में ये भी कहा आत्मा में
संवेदन के अलावा भी अन्य अनंत गुण है। इसीलिए कोई आत्मा को एकांत ज्ञान मात्र यानी संवेदन मात्र न समझे। आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हा 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 आह्लाद कर आनंद स्वरूप है, निश्चिंत निराकुल शांति स्वरूप है और अनंत बल वीर स्वरूप भी है। इस प्रकार आत्मा को अनंत गुणात्मक कहा है। और एक ही शब्द में कहा जाए तो जो सुखानुभूति है, अनुभूति माने ज्ञान और सुख माने सुख, सुख प्लस अनुभूति सुखानुभूति, यही आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि संसार में अनंत जीव है, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई ज्ञान नहीं चाहता, कोई रुपया कपड़ा मकान नहीं चाहता, कोई स्थान मान कीर्ति नहीं चाहता। सब लोग पैसा रुपया मकान नहीं चाहते, सब लोग क्या चाहते हैं? आनंद आनंद, सुख सुख सुख। सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार में करे, चाहे धर्म में करे, चाहे पुण्य में करे, चाहे पाप में करे, कोई भी सभी जीव सुख ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सभी जीवों का स्वरूप सुख स्वरूप है। इसीलिए दौलत राम जी आर गुरानिಗಳಲ್ಲಿ चहड़ाला में कहा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत, दुख हारी सुख कार, सीख गुरु करुणा धार। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग सम्हारी कै। अर्थात सभी जीव शिव स्वरूप है, अर्थात सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए सब जीव सुख चाहते हैं। कोई भी जीव ज्ञान स्वरूप नहीं, कोई भी जीव रुपया मकान कपड़ा कीर्ति कोई भी स्वरूप नहीं। सभी जीव शिव स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शिव स्वरूप है। सब जीव सुख चाहते हैं और सब जीव सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्म योग की दृष्टि से, जैन योग अष्टांग योग की दृष्टि से जीव का स्वरूप सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप नहीं। ज्ञान जब ज्ञान के ऊपर अर्थात जो संवेदन अस्तित्व के ऊपर, सत्ता के ऊपर मन लगाते हैं, आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं, तो आनंद सुख का अनुभव होता है, वही सुखानुभूति है। और जब भगवान परम सुखी हो जाते हैं तो उनके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात जब आत्मा में संपूर्ण समाधिस्थ हो जाते हैं, यानी परम सुखी हो जाते हैं, तो इधर कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और जब कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं तो लोकालोक दिखने लगता है। तो इसीलिए आत्मा में लीन होना हमारा कर्तव्य है और कर्म नष्ट होना अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इसीलिए परम सुखी होना ही हमारा कर्तव्य है, परम पूर्ण सुखी होना ही हमारा स्वभाव है और पुरुषार्थ भी है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है।
उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए पांव से लेकर सिर तक अपने निज भगवान आत्मा के अनंत असंख्य प्रदेश है, सत्ता है, यानी अपने आप को भगवान आत्मा को नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर समाप्त करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए आप सब भगवान आत्मा है, आप सभी ने शुद्धोपयोग का अभ्यास किया है और शुद्धोपयोग का अनुभव किया है, आत्मा का अनुभव किया है, असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास किया है। आप सभी अभिनंदनहार है। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।